लास्ट वीडियो में हमने देखा था जॉन फ्रैंक को मारने वाला होता है। तभी मडानी वहां आ जाती है। वो फ्रैंक को बताती है बिली हॉस्पिटल से भाग गया है। फ्रैंक और रेचल उसके साथ न्यूयॉर्क आते हैं। और अब आगे एक आदमी बस में चढ़ता है। उसी बस में बिली होता है। वो बिली को देख के उसके चेहरे का मजाक बनाता है। इसके बाद वो आदमी बस से उतरता है और बिली भी उसके पीछे पीछे उतरता है। बिली उसे मार के उसके कपड़े ले लेता है। मडानी राल्फी को बताती है उसने फ्रैंक की मदद की है। राल्फी पूछता है वो अभी कहाँ है। मडानी कहती है मैंने उसे शहर से बाहर छोड़ दिया था, पर फ्रैंक और रेचल उसके घर पे ही होते हैं। राल्फी पूछता है वो यहाँ बिली की वजह से आया है। मडानी कहती है नहीं, मैंने उसे बिली के बारे में नहीं बताया। मडानी फ्रैंक से कहती है वो दोनों यहाँ रह सकते हैं। मडानी कुछ दिनों के लिए होटल चली जाएगी। वो फ्रैंक से कहती है यहाँ से बाहर मत जाना। तभी रेचल को फ्रैंक का असली नाम पता चलता है। रेचल फ्रैंक से पूछती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। वो पूछती है और तुम्हारी एक कॉल पे होमलैंड सिक्योरिटी का हेलीकॉप्टर कैसे आ गया, जैसे वो कोई टैक्सी हो। वो पूछती है कौन हो तुम। इसके बाद रेचल सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती। वो सोने के लिए बेड के नीचे चली जाती है और वहाँ रोने लगती है। उसके सारे दोस्त मर चुके थे और वो बहुत डरी हुई होती है। फ्रैंक उसके रोने की आवाज़ सुन लेता है। बिली एक बार में बैठा होता है। उसे डॉक्टर ड्यूमॉन्ट के साथ बिताया टाइम याद आता है। वहीं मडानी घर आती है। मडानी कहती है तुम्हारे लिए मैंने अपना करियर दांव पे लगा दिया। फ्रैंक कहता है जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तुमने मेरी मदद नहीं की, पर फिर भी मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुम ऑफिशियली बिली का कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाई हो। मडानी उसे बताती है डॉक्टर्स को लगा था वो बचेगा नहीं, पर वो बच गया। फिर उन्होंने कहा वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा और वो खड़ा भी हो गया। वो उसे बिली की डायरी देती है। मडानी को लगता है बिली याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है और उसे सब याद है। वो कहती है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। मडानी कहती है तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। वो कहती है मैं हर रोज़ उसे हॉस्पिटल में देखने जाती थी क्योंकि उसने मुझे भी धोखा दिया है। फ्रैंक कहता है तुम मुझे यहाँ इसलिए लाई हो ताकि मैं उसे मार दूँ। फ्रैंक रेचल का रूम बाहर से लॉक करके चला जाता है। वो सो रही होती है। सपने में वो देखती है उसके सारे दोस्त मरे पड़े होते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। कर्ट अपने घर में होता है। फ्रैंक उससे मिलने आता है। कर्ट कहता है हम कभी भी नॉर्मल दोस्तों की तरह क्यों नहीं मिल सकते। फ्रैंक पूछता है ये गन किसके लिए। कर्ट कहता है बिली, अगर उसकी याददाश्त वापस आई तो सबसे पहले वो मेरे पास आएगा। फ्रैंक पूछता है कर्ट को क्या लगता है बिली सच में सब कुछ भूल गया है। कर्ट कहता है भाई तूने उसका सर अंडे की तरह फोड़ दिया था, तुझे क्या लगता है। कर्ट कहता है मैं उसे देखने हॉस्पिटल गया था। वो बहुत कमज़ोर था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसे लग रहा था वो मुझसे मिलने हॉस्पिटल आया है। फ्रैंक कहता है मडानी को लगता है वो नाटक कर रहा है, लेकिन कर्ट कहता है भाई मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर का माला अब है ही नहीं। उसे लग रहा था हम अभी भी आर्मी में हैं। तुमने उसे जिंदा छोड़ा ताकि वो ये सब याद रख सके, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। वो कहता है तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। फ्रैंक कहता है बिली भाग रहा है, वो कहाँ जा सकता है। कर्ट कहता है वो पहले भी नहीं भागा था, वो तुमसे बदला लेना चाहता था। अगर उसे तुम याद नहीं हो तो वो किससे बदला लेगा। तभी फ्रैंक को याद आता है बहुत पहले बिली ने उसे बताया था आर्थर के बारे में, जो उसके फॉस्टर होम का केयरटेकर था। उसने बिली का कंधा तोड़ दिया था। तभी बिली को दिखाते हैं। अगले दिन रेचल उठती है और वो देखती है रूम बाहर से लॉक होता है। तभी फ्रैंक दरवाज़ा खोलता है और रेचल उस पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है फिर कभी मुझे रूम में लॉक मत करना। वहीं आर्थर को दिखाते हैं। वो बिली को देख के डर जाता है। उसे लगता है वो कोई चोर है। बिली कहता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वो पूछता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो उसे अपना नाम बताता है। वहीं रेचल फ्रैंक को बताती है। जब वो अपनी आंख बंद करती है तो उसे उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो वहाँ मरे हुए थे। फ्रैंक उससे पूछता है आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो बताती है वो सब फियोना के लिए काम करते थे और रेचल खाना लेने गई थी और जब वो वापस आई तो वहाँ सब मरे पड़े थे। तभी एक आदमी आया और मैं बेड के नीचे छिप गई। मैं भागना चाहती थी पर वो आदमी वहीं खड़ा था। रेचल जॉन की बात कर रही है, उसी ने उसके दोस्तों को मारा है। फ्रैंक पूछता है ये सब कहाँ हुआ था। वो कहती है शिकागो में। वो उसके आखिरी काम के बारे में पूछता है। वो कहती है हम एक फ्यूनरल में एज अ केटरर गए थे। हमने वहाँ कुछ फ़ोटोज़ ली और उस आदमी ने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। फ्रैंक कहता है तो तुम क्या करोगी इस बारे में। वो कहती है मैं क्या कर सकती हूँ। वो कहती है हमें भागना चाहिए, उसकी एक फ्रेंड है यहाँ न्यूयॉर्क में, वो उनकी मदद कर सकती है। फ्रैंक कहता है वो आदमी तुम्हें ढूंढ लेगा, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर तुम अपनी दोस्त के पास गई तो वो भी मारी जाएगी। वो पूछती है तो फिर क्या करें हम। फ्रैंक कहता है कभी कभी लड़ना पड़ता है। वहीं बिली आर्थर के साथ होता है। वो बिली से उसके चेहरे के बारे में पूछता है। वो कहता है उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहीं मडानी फ्रैंक के पास आती है। वो मडानी से कहता है अगर बिली नाटक कर रहा होता तो तुम मर चुकी होती। वो उसे आर्थर के बारे में बताता है। वो कहता है बिली उससे बहुत नफरत करता था और वो उसे सबक सिखाना चाहता था।
वो मडानी से कहता है, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ। मडानी कहती है, इस बार हम मेरे तरीके से काम करेंगे। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है। फ्रैंक और रेचल अंदर छिप जाते हैं। बाहर महोनी होता है। वो पूछता है, बिली की डायरी मिसिंग है। वो पूछता है, कहीं वो मडानी के पास तो नहीं। वो उसे बिली से दूर रहने को कहता है। आर्थर कहता है, मैंने तुम बच्चों का ध्यान रखा और बदले में मुझे क्या मिला। वो कहता है, मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया। मैंने तुम्हारा ध्यान तब रखा जब तुम्हारे माँ बाप ने नहीं रखा। वो बिली से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बिली उससे कहता है, मैं एक मरीन था। ऑथर कहता है, और तेरी सर्विस के लिए तुझे ये मिला, ये चेहरा। इसके बाद रेचल को एक स्टोर में दिखाते हैं जहाँ वो फ्रैंक के बारे में पढ़ती है। वहीं मडानी आर्थर के घर पहुँचती है जहाँ वो देखती है आर्थर मरा पड़ा होता है। तभी वहाँ महोनी आ जाता है और मडानी बिली समझ के उसे गोली मार देती है, पर गोली उसकी वेस्ट पे लगती है। वो मडानी से पूछता है, वो यहाँ क्या कर रही है, पर मडानी कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। रेचल वापस आती है। वो फ्रैंक से कहती है, तुम्हारी फैमिली को उन्होंने तुम्हारे सामने मार दिया। वो कहती है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है, मेरा नाम रेचल नहीं है, एमी है। इसके बाद डॉक्टर ड्यूमॉन्ट अपने घर में होती है। तभी बिली वहाँ आता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारा हॉस्पिटल से पीछा किया। वो पूछती है, ये किसका खून है तुम्हारे कपड़ों में। वो कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो। इसके बाद वो उसे बाथरूम में ले जाती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, पर वो ऐसा नहीं करती। उसे बिली के साथ बिताया समय याद आता है। तभी बिली आ जाता है और कहता है, अगर वो पुलिस को कॉल करना चाहती है तो कर सकती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन वो फ़ोन रख देती है। वहीं फ्रैंक और एमी कार्ड्स खेल रहे होते हैं। वो पूछती है, क्या फ्रैंक होमलैंड के लिए काम करता है। वो कहता है, वो किसी के लिए काम नहीं करता। वो गेम में हार रहा होता है। एमी कहती है, कभी कभी तुम तभी जीत सकते हो जब तुम ना खेलो। एमी पूछती है, आगे का क्या प्लान है। तभी फ्रैंक पूछता है, ये सब शुरू कैसे हुआ था। एमी उसे बताती है, कोंचेव्स्की ने उन्हें इस काम के लिए पैसे दिए थे। वो कहती है, मैंने उसे कॉल किया था और तभी से वो गुंडे मेरे पीछे हैं। इसके बाद वो कहती है, गेम में सिर्फ डीलर जीतता है। वो पूछती है, क्या तुम उसके पीछे जाओगे। फ्रैंक कहता है, और कोई रास्ता नहीं है। वो कहती है, रास्ता है, खेलो ही मत। फ्रैंक कहता है, नहीं, हमें बस ये देखना है कि हम ही डीलर हैं। इसके बाद टर्क नाम के एक आदमी को दिखाते हैं। वो पहले आर्म्स डीलर था। वो अपनी गाड़ी में बैठता है, लेकिन पीछे फ्रैंक बैठा होता है। वो फ्रैंक को पहचानता है। फ्रैंक उससे कोंचेव्स्की के बारे में पूछता है। टर्क कहता है, तो रुक, मैं होमलैंड को कॉल करता हूँ। फ्रैंक कहता है, तेरा फ़ोन रखने से पहले मैं तुझे मार दूंगा। टर्क कहता है, कोंचेव्स्की और उसके आदमी एक जिम में जाते हैं जहाँ उनके पास हथियार नहीं होते। फ्रैंक के पूछने पर वो बताता है, क्योंकि वहाँ पुलिस आती जाती रहती है। वो टर्क से कहता है, तो उससे मिलेगा और उससे कहेगा, वो जो चीज़ शिकागो में ढूंढ रहा है वो एक आदमी के पास है। टर्क कहता है, और वो ऐसा क्यों करेगा। तभी फ्रैंक कहता है, क्योंकि इस काम के टर्क को पैसे मिलेंगे। उसे बस इतना बोलना है, उस आदमी के पास लड़की भी है और फोटोज़ भी। फ्रैंक कहता है, टर्क जितने में भी डील करेगा वो उसको उसका 25% देगा। इसके बाद वो टर्क को अपना नंबर देता है और चला जाता है। मडानी अपने घर आती है। वो फ्रैंक को बताती है, बिली ने आर्थर को मार दिया है। मडानी कहती है, उसे बिली को ढूंढना ही होगा। एमी कहती है, जब तक वो नहीं मिलता क्या तुम कुछ रशियंस के साथ हमारी मदद कर सकती हो। मडानी कहती है, तो तुम यहाँ इसलिए आए हो और मुझे लगा था तुम बिली को पकड़ने में मेरी मदद करोगे। तभी एमी उसके बैग से उसका वॉलेट ले लेती है। वो फ्रैंक से कहती है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर शहर से चले जाओ। तभी दिखाते हैं एंडरसन और एलिज़ा जॉन के घर आते हैं। जॉन की बीवी रेबेका बीमार होती है। एंडरसन जॉन को बताता है, फ्रैंक और एमी न्यूयॉर्क में हैं। जॉन भी पहले न्यूयॉर्क में रहता था। फ्रैंक उस जिम में नज़र रख रहा होता है। तभी कोंचेव्स्की के आदमी वहाँ आते हैं। वहीं एमी मडानी के कार्ड का पूरा फ़ायदा उठा रही होती है। तभी टर्क जिम में आता है। वो कजान से कोंचेव्स्की के बारे में पूछता है। वो कहता है उसके पास शिकागो से खबर है। कजान कहता है कोंचेव्स्की मर चुका है और एक आदमी टर्क को पकड़ लेता है। फ्रैंक ये सब देख रहा होता है। इसके बाद वो वापस घर आता है। घर की हालत देख के वो कहता है, ये सब क्या है। फ्रैंक पूछता है, इस सब के लिए पैसे कहाँ से आए। वो उसे मडानी का कार्ड दिखाती है। इसके बाद उसे टर्क का कॉल आता है। टर्क कहता है कोंचेव्स्की उससे मिलना चाहता है, टर्क के घर पे 5 बजे। एमी कहती है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कहती है जो लोग उसे मारने आए थे उनमें से कोई भी रशियन नहीं था। उसे लगता है कोंचेव्स्की मर चुका है। वो कहती है ये ट्रैप हो सकता है। फ्रैंक कहता है लेकिन ये मेरा ट्रैप होगा। वहीं जॉन को दिखाते हैं। वो रेबेका के साथ होता है। वो कहता है वो जल्दी आ जाएगा। मडानी कर्ट से मिलने आती है। वो उससे पूछती है, क्या बिली आर्मी में जाने के बाद ऐसा हुआ। कर्ट कहता है उसने बिली से अच्छा मरीन नहीं देखा, फ्रैंक के अलावा। बिली को उसके लालच ने बदला। कर्ट कहता है अगर मुझे पता होता बिली कहाँ है
तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देता। मडानी पूछती है, पहले तुम मुझे बताते या किसी और को? इस पे कर्ट कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। मडानी कहती है, वो बस बिली को पकड़ना चाहती है। कर्ट कहता है, मुझे लगा था तुम कुछ और कहोगी, क्योंकि कर्ट को लगता है फ्रैंक को बिली को वहाँ मार देना चाहिए था। इसके बाद फ्रैंक को दिखाते हैं। वो उस जिम के बाहर कॉन्चेस्की के आदमियों को देखता है। वो लोग टर्क के घर के लिए निकलते हैं। वहीं जेक को दिखाते हैं। वो एक बार में होता है। तभी बिली उसके पास आके बैठता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। वहीं कॉन्चेस्की के आदमी टर्क के घर में फ्रैंक का इंतजार करते हैं, पर फ्रैंक जिम पहुंचता है। फ्रैंक पूछता है, वो सोच रहा है टर्क के घर पे उसका कौन इंतजार कर रहा है। कजान पूछता है, क्या तुमने कॉन्चेस्की को मारा? फ्रैंक कहता है, नहीं। फ्रैंक कहता है, कोई उस लड़की और फोटोज को ढूंढ रहा है, उसने कॉन्चेस्की को मारा। फ्रैंक कहता है, जो भी जानता है बताना शुरू कर। तभी उसका एक आदमी फ्रैंक की तरफ आता है। वहाँ 5 से 6 आदमी होते हैं। वो उन सबसे अकेले लड़ता है और सबको मारने के बाद वो कजान से पूछता है, वो फ़ोटो लेने के लिए किसने कहा था? वो उसे निकलवाई का नाम बताता है। फ्रैंक पूछता है, कहाँ मिलेगा वो? कजान कहता है, इंटरनेट के बारे में सुना है, वहाँ ट्राई कर। वहीं बिली और जेक शराब पी रहे होते हैं। जेक को पता होता है ये बिली है। तभी ड्यूमॉन्ट को दिखाते हैं। वो बहुत डर डर के अपने घर की खिड़की से पर्दा हटाती है। वो नीचे देखने में डर रही होती है। शायद उसके साथ कुछ हुआ था पास्ट में। फ्रैंक वापस आता है। एमी पूछती है, तो कैसा रहा? फ्रैंक कहता है, बढ़िया। वो कहता है, कॉन्चेस्की के आदमी हमारे पीछे नहीं है, कोई निकोलाई है जिसने उन्हें यह काम दिया था। एमी फ्रैंक को बताती है, निकोलाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसके बाद वो दोनों मडानी के घर से चले जाते हैं। एमी के पूछने पर फ्रैंक कहता है, उसके दोस्त कर्ट ने उनके रहने का इंतजाम कर दिया है। वहीं मडानी अपने घर आती है। जॉन कजान के जिम में जाके उसके सारे आदमियों को मार देता है। फ्रैंक और एमी एक स्टूडियो में पहुंचते हैं। वो आदमी स्टूडियो किराए पे देता था। वो छोटी बच्चियों की फ़ोटो लेता था। फ्रैंक उसे मारता है और एमी को उसका काम करने के लिए कहता है। एमी वहाँ उन कैमरा रोल्स को डेवलप करती है। उन्हें जानना था कि जो रोल्स एमी के पास हैं आखिर उनमें है क्या। तभी वो आदमी सोफे के नीचे से गन निकालता है, पर फ्रैंक उसकी गन लेके उसका हाथ तोड़ देता है। वो उसे मारने वाला होता है, पर एमी उसे रोक देती है। एमी कहती है, अगर तुम चाहो तो इस जगह को जला सकते हो। इसके बाद वो वहाँ आग लगा देता है। एमी और फ्रैंक निकोलाई के बारे में पता लगा रहे होते हैं। एमी बताती है, वो हर रोज़ अपनी बेटी के साथ ब्रेकफास्ट करता है। वहीं फ्रैंक और एमी एक ट्रेलर में रह रहे होते हैं। एमी पूछती है, फ्रैंक के पास ये गन कहाँ से आई? फ्रैंक कहता है, कर्ट ने ये उसे दी। वो कहती है, उसके पास भी गन होनी चाहिए। फ्रैंक कहता है, उसके लिए उसे गन यूज़ करनी आनी चाहिए। फ्रैंक कहता है, तुम मेरी गन ले सकती हो अगर तुमने ये मेरे से छीन ली तो। एमी गन छीनने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर वो उससे पूछती है, बताओ मुझे कैसे गन छीनते हैं। इसके बाद फ्रैंक उसे सिखाता है कि किसी से गन कैसे छीनी जाती है। वहीं बिली को दिखाते हैं। उसे लगता है ड्यूमॉन्ट उससे कुछ छुपा रही है। वो ड्यूमॉन्ट के घर की तलाशी लेता है। उसे वहाँ एक रिवॉल्वर मिलती है। बिली को ड्यूमॉन्ट की फाइल मिलती है जिसमें वो बिली के नोट्स रखती थी। वो रिवॉल्वर लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कर्ट को दिखाते हैं। वो अपनी गाड़ी के पास जाता है। बिली वहाँ उसके पीछे खड़ा होता है। बिली उससे बंदूक खाली करने को कहता है। बिली पूछता है, क्या ये बंदूक मेरे लिए? कर्ट कहता है, हाँ। बिली कहता है, मैंने तुम्हें गोली मारी थी, पर मुझे कुछ याद नहीं है। वो कर्ट से पूछता है, मेरा ये हाल किसने किया? पर कर्ट उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद बिली वहाँ से चला जाता है। जॉन एक डाइनर में बैठा होता है। माहोनी मडानी के पास आता है। वो पूछता है, उस रात वहाँ तीसरा आदमी कौन था? मडानी पूछती है, कौन तीसरा आदमी? माहोनी कहता है, उसने उन दोनों बच्चों से बात करी और उन्होंने उसे बताया वहाँ एक तीसरा आदमी था जिसकी वेस्ट पे स्कल था। वहीं फ्रैंक एक शराबी बनकर निकोलाई की गाड़ी के पास जाता है और उसके ड्राइवर को बेहोश कर देता है। और अंदर रेस्टोरेंट में एमी वेट्रेस बनकर निकोलाई को वो फ़ोटो दिखाती है। वो अपने आदमियों को एमी के पीछे भेजता है और वहाँ से निकलता है। उसके आदमी एमी का पीछा करते हैं और निकोलाई गाड़ी में आकर बैठता है। आगे जाके एमी अपने कपड़े बदल लेती है और स्कूल के बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं निकोलाई देखता है गाड़ी में उसका आदमी नहीं है। मडानी उस डाइनर में पहुँचती है जहाँ से जॉन उसका पीछा करता है, लेकिन मडानी को पता होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो मडानी से फ्रैंक और एमी के बारे में पूछता है और मडानी उसकी फ़ोटो ले लेती है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मडानी डाइनर पहुँचती है और कहती है, किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। फ्रैंक निकोलाई को एक सुनसान जगह ले जाता है। निकोलाई कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम मेरे पीछे आओगे कजान को मारने के बाद। फ्रैंक कहता है, उसने कजान को नहीं मारा। निकोलाई कहता है, जो लोग तुम्हारे पीछे हैं वही मेरे पीछे भी हैं। वो उसे एंडरसन और अलीजा का नाम बताता है और उनका एक बेटा है डेविड। वो उसे अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। डेविड की बस एक ही कमज़ोरी है, उसे आदमी पसंद है। वो बताता है उन फोटोज़ में डेविड है। फ्रैंक पूछता है, तुम उसे प्रेसिडेंट बनने से क्यों रोकना चाहते हो? निकोलाई कहता है, हम उसे रोकना नहीं चाहते, हम उसे काबू करना चाहते हैं।
वो फ्रैंक को उस फोटो के लिए पैसे ऑफर करता है, लेकिन फ्रैंक कहता है वो रशियंस के लिए काम नहीं करता। फ्रैंक उसे मारने वाला होता है। तभी वो निकोलाई की बेटी के बारे में पूछता है और उसे छोड़ देता है। वो कहता है देश छोड़ के चले जाओ वरना मैं वापस आऊँगा। वहीं बिली को दिखाते हैं, वहाँ जेक बाकी के आर्मी वेट्स के साथ होता है। मडानी उस डाइनर से सारी प्लेट्स, कप्स सब कुछ ले आती है ताकि जॉन के फ्रेंड्स वहाँ से मिल सकें। तभी जिम्बो बार में आता है और कहता है उसकी गाड़ी को टो कर रहे हैं। बिली और बाकी सब बाहर आते हैं और उस गाड़ी का पीछा करते हैं। बिली उस ड्राइवर को गाड़ी से निकालता है और बेरहमी से पीटता है। इसके बाद वो जिम्बो से शहर छोड़ के जाने को कहता है। जेक कहता है उन्हें कुछ करना चाहिए, वो लोग अगर साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। उनमें से एक कहता है हम किसी के लिए काम क्यों करें, हमें बैंक लूटना चाहिए और मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ। एमी फ्रैंक को बताती है निकोलाई एंडरसन और अलीजा के बारे में सच बोल रहा था। वहीं कर्ट को दिखाते हैं, वो जिम्बो के साथ पुलिस स्टेशन में होता है। वो कर्ट को बताता है उसकी गाड़ी टो हो रही थी तो उसके कुछ दोस्तों ने उसकी मदद की। इसके बाद वो शहर छोड़ के जा रहा था, पर रास्ते में वो सोने के लिए रुक गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वो कहता है जेक के साथ उसका एक दोस्त था। वो कर्ट को बिली का नाम बताता है। कर्ट उसे कहता है पुलिस को कुछ मत बताना। इसके बाद निकोलाई को दिखाते हैं, वो लिफ्ट में होता है। जॉन उसे और उसके दोनों आदमियों को मार देता है। महोनी डॉक्टर ड्यूमोंट को कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है, बिली से जुड़ी कोई भी चीज़ उसको देनी होगी। ड्यूमोंट की पेशेंट फाइल से लेके सब कुछ। वो अपनी फाइल से बिली के नोट्स निकाल लेती है और महोनी को बिली की मेडिकल फाइल दे देती है। वहीं दिखाते हैं कर्ट मडानी और फ्रैंक का इंतजार कर रहा होता है। वो फ्रैंक को देख के कहती है मैंने तुम्हें कहा था शहर से जाने के लिए। वो कहती है महोनी मेरे पीछे पड़ा है और फिर वो उसे जॉन की फ़ोटो दिखाती है। ये कौन है, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था ये। कर्ट कहता है तुम दोनों जिस भी बारे में बात कर रहे हो बाद में करना। वो कहता है बिली का पता चल गया है, वो कुछ आर्मी वेट्स के साथ है, उनमें से कुछ मेरे ग्रुप में आते हैं। वो कहता है बिली उससे भी मिलने आया था और उसने कहा वो जेल नहीं जाएगा। फ्रैंक मडानी से कहता है जॉन उसकी प्रॉब्लम है और वो उसे देख लेगा। कर्ट कहता है पहले हम बिली से निपटेंगे, बाकी सब इसके बाद। फ्रैंक कहता है वो बिली को ढूंढेगा और उसे मार देगा। और यहीं खत्म होता है दूसरे सीजन का 6th एपिसोड। कैसी लगी अभी तक ये सीरीज़ आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे की कहानी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।